एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें बचपन की सीन्स दिखाई जाती हैं जहां पर रियू और सियोंगू हाई स्कूल में होते हैं। रियू सियोंगू को हमेशा पार्ट टाइम जॉब्स पर लेकर जाती है। एक दिन तो वो उसे बर्तन क्लीनिंग करने के काम पर लेकर जाती है, जहां पर जब सियोंगू देखता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा है तो वहां से भागने के फिराक में होता है, लेकिन रियू उसके पैर को पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। हार पछताकर सियोंगू को रियू की मदद करनी ही पड़ती है और बर्तन को साफ करना ही पड़ता है। बाद में बर्तन साफ करने के बदले रियू को जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान खरीदती है और अपने मॉम को बर्थडे के दिन गिफ्ट देती है, जिसमें एक गोल्डन ब्रॉच होता है। उस ब्रॉच को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। देन इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछताछ शुरू करती है और उससे पूछती है कि क्या सच में उसने अपने फियांसी से अपना रिश्ता तोड़ दिया और उसे चीट किया है। रियू ये बात सुनकर पॉइंट बदल देती है। तब उसकी मॉम दोबारा उससे पूछती है कि क्या कारण है जिससे उसने अपना जॉब छोड़ दिया। तब रियू ने बताती है पिछले 10 सालों से वो एक ही काम करके बहुत बोर हो चुकी है, इसलिए वो अपने लाइफ में ब्रेक लेना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने अपना जॉब छोड़ दिया। उसकी माँ उससे दोबारा पूछती है कि आगे का क्या प्लान है। तब रियू ने बताती है कि वो कोरियन फूड खाना चाहती है और आराम करना चाहती है और दिन भर सोना चाहती है और बेरोजगार होकर अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहती है। जो सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन उसके डैड उन्हें रोक लेते हैं। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब रियू अपने कमरे में से नीचे आती है, उसकी मॉम उसे पूरा इग्नोर करती है, उससे बातें नहीं करती। तब तक वहाँ पे मोयुंग और सियोंगू पहुँच जाते हैं। सब एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के दौरान रियू का और उसके भाई का एक दूसरे से लड़ाई हो जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब रियू अपने कमरे में जाती है तो मोयुंग उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या कारण है जिसकी वजह से उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने फियांसी से रिश्ता। तब तक वहाँ पे सियोंगू पहुँच जाता है। फिर मोयुंग के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए वो अपने ड्यूटी पर चली जाती है और रियू मोयुंग के जाने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। तब सियोंगू रियू से बोलता है कि वो पूरे दिन आलसी की तरह सो रही है। रियू से कहती है कि सियोंगू मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब सियोंगू रियू के पास जाता है तो रियू उसे क्रैप कर लेती है। पिछले दिन दरवाजा बंद करने के लिए बहुत पनिश करती है। सियोंगू की आवाज सुनकर रियू की मॉम ऊपर आ जाती है रियू के कमरे में और रियू को बहुत ज्यादा डांट लगाती है और सियोंगू के ऑफिस खुलने की खुशी में राइस केक मंगाती है और रियू से कहती है कि वो सियोंगू के साथ जाकर इसे उसके ऑफिस पहुंचाया है। और ऑफिस का स्क्रीन दिखाया जाता है जहां पर ऑफिस में एक क्लाइंट से बहस हो जाती है। तब तक वहां पर सियोंगू और रियू पहुंच जाते हैं। सियोंगू क्लाइंट से बात करने चला जाता है और इधर रियू भी क्लाइंट से बात करना शुरू कर देती है। तब जाके सीईओ कहते हैं कि आप रियू हैं। तब रियू कहती है कि आप मुझे जानते हैं। तो सीईओ और सेक्रेटरी कहते हैं हाँ बिल्कुल, सियोंगू हमेशा आपके बारे में बताते हैं। तब तक सेक्रेटरी कहती है कि आप सियोंगू को बहुत दिन से जानती हैं, क्यों ना आप हमें उनके पास्ट बताओ कि आप कब मिले और कैसे आपकी दोस्ती हुई। तब रियू उन्हें बताती है कि वो 1995 में सबसे पहली बार मिले थे, जब वो लोग उनके पड़ोस में शिफ्ट हुए थे। क्योंकि सियोंगू फ्रांस में पैदा हुआ था तो उसे फ्रांस के अलावा कोई और भाषा बोलने नहीं आता था और वो मुझसे भी डर रहा था, जिसके कारण वो अपनी मॉम के पीछे छिप रहा था। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसकी मदद करूंगी। क्योंकि सियोंगू के मॉम एंड डैड ऑफिस में काम करते थे, इसलिए वो चले जाते थे और बाद में सियोंगू को हमारे घर छोड़ जाते थे, क्योंकि उस समय मेरी मॉम बेबी सीटर का काम करती थी। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं सियोंगू को बेबी सीट करूंगी। मैं हमेशा सियोंगू के हाइजीन और न्यूट्रियल्स का ध्यान रखती थी, उसे गेम खिलाती थी और उसे अपना खाना भी देती थी। और यही नहीं, साथ ही साथ मैंने उसे कोरियन भाषा भी सिखाया और दोस्तों में घुलना मिलना भी सिखाया और मैंने उसे पैसे का सही उपयोग करना भी सिखाया। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने उसका परवरिश किया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तब तक वहाँ पर सियोंगू पहुँच जाता है और सियोंगू कहता है कि ये जो भी बता रही है वो पूरी बात झूठ है, ये तो अपने नजरों से पूरी कहानी बता रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली सच क्या है। तब सियोंगू बताता है कि बचपन में जब वो पहली बार मिले तो उस समय उसका चेहरा पूरा गंदा था और उसकी नाक बह रही थी, इसलिए मैं उससे दूर भाग रहा था। जब भी मैं उससे मिलता था तो उसकी नाक बहती थी, जिसकी वजह से मैं उससे दूर भागता था। और रियू कभी खेलती नहीं थी, खेल को पूरा बिगाड़ डालती थी। मुझे बीन्स नहीं पसंद था और रियू हमेशा अपने खाने में से बीन्स निकालकर मेरे खाने में डाला करती थी, तो मेरा पॉकेट मनी भी ले लिया करती थी और हमेशा गेम में मुझे ही लूजर बनाती थी और बिना बताए टॉयलेट में घुस जाती थी। यही सब बातों के कारण प्रेजेंट में भी उनका लड़ाई शुरू हो जाता है और तब वहाँ से उसके सेक्रेटरी और सीईओ वहाँ से चले जाते हैं। इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब रियू की मॉम मार्केट से गुजरती हैं तो वो सुनती हैं कि उनकी बेटी के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि मार्केट में सभी लोग रियू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने अपने फियांसी को चीट किया और अपना शादी तोड़ दिया। बेसिकली उन्हें इस बात की खबर तब चलती है जब भी रात को उसकी मॉम चिल्ला कर रियू से पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया और उसे दौड़ा कर मार रही थी। ये सुनकर रियू की मॉम गुस्सा होकर अपने दोस्त के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर उनकी दोस्त उन्हें एक और शॉक देती है और उन्हें ये बताती है कि सियोंगू के ऑफिस ओपनिंग के दिन उनके कॉलेज के सभी फ्रेंड्स इकट्ठा होने वाले हैं और वो सभी इतना बोलते हैं कि रियू के बारे में तो जरूर बात करेंगे कि उसकी शादी टूट गई और उसने अपने फियांसी को चीट किया।
ये सभी सोचकर रियू की मॉम और ये सोचने लगती है कि उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। शादी तोड़ने का कारण जानने के लिए बाद में रियू की मॉम रियू के फियांसी को कॉल करती है और जब रियू वहाँ पर आती है तो वो अपनी मॉम के मोबाइल में देख लेती है कि उसकी मॉम ने उसके फियांसी को कॉल किया था। फिर वो अपनी मॉम के फ़ोन से अपने फियांसी का नंबर डिलीट कर देती है और कहती है कि दोबारा उसको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं और वहाँ से चली जाती है। और रियू की मॉम भी इधर गुस्सा होती हैं। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्योंगू के ऑफिस ओपनिंग के पहले ही एक प्रॉब्लम आ जाता है और उनका बिल पास नहीं होता, जिसके लिए स्योंगू एक वकील से मिलता है और उससे अपनी सारी प्रॉब्लम को डील करता है। बाद में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्यों रियू ने अपना मैरिज तोड़ दिया और अपना जॉब छोड़ दिया। बेसिकली इसका कारण ये था कि रियू को जॉब से निकाल दिया जाता है। रियू खुद जॉब नहीं छोड़ती और रियू का फियांसी उसे चीट किया होता है, ना कि रियू ने उसे किया होता है। जब रियू बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती है तो वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फियांसी उसका कॉल नहीं उठाता और लास्ट में जब वो पब जाती है तो उसे सारी सच्चाई की पता चलती है कि उसे चीट किया जा रहा है। तब वो अपने फियांसी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली आती है। बाद में रियू एक पौधा लेके आती है स्योंगू के ऑफिस ओपनिंग की खुशी में देने के लिए और उसे देती है। अब स्योंगू उससे कहता है कि कल ऑफिस ओपनिंग के दिन ही क्यों नहीं वो आके उसे ये दे देती, लेकिन रियू उससे कहती है कि कल के दिन वो बहुत बिजी है। और इधर अगला दिन आ जाता है। रियू की मॉम तैयार हो जाती हैं और उस ब्रॉच को खोजती हैं जिस ब्रॉच को रियू ने उनके बर्थडे पर उन्हें दिया था। रियू भी उस ब्रॉच को खोजने में उनकी बहुत मदद करती है, लेकिन वो ब्रॉच नहीं मिलता। हार पछताकर रियू की मॉम ऐसे ही वहाँ चली जाती और जैसा कि रियू के मॉम ने सोचा था, उनके सभी दोस्त रियू के शादी टूटने के ऊपर गॉसिप करने लगते हैं। और बाद में जब रियू की मॉम वॉशरूम में होती हैं तो वो सुनती हैं कि उनकी सभी दोस्त उनके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी दोस्तों में वही सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं और बाकी उनके सभी दोस्त बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल होते हैं, जिससे रियू की मॉम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। और इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रियू को ब्रॉच मिल जाता है और अपनी मॉम को ब्रॉच देने के लिए वो स्योंगू के ऑफिस पहुंच जाती है। तब स्योंगू रियू को कुछ देर के लिए अंदर लेके जाता है और उससे कहता है कि कुछ देर इंतजार करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। तब तक रियू की मॉम वहाँ आ जाती है और रियू को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब रियू उनसे कहती है कि उससे ब्रॉच मिल गया है और वो ब्रॉच देने के लिए यहाँ पर आई थी। रियू की मॉम ब्रॉच तुरंत उससे ले लेती है और उससे यहाँ से जाने को कहती है। बेसिकली इसलिए क्योंकि उनकी दोस्त ने अगर रियू को देख लिया तो उससे हजारों सवाल करेंगे। जब वो रियू को यहाँ से जाने के लिए बोल ही रही थी तब तक उनके सभी दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और उनके दोस्तों के सवाल पूछने के पहले ही रियू की मॉम तुरंत बोल पड़ती कि रियू ने अपना नौकरी छोड़ दिया क्योंकि उसको उससे भी बेहतर नौकरी मिल रही है, उससे भी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिसके लिए उसने अपना पुराना नौकरी छोड़ दिया है और वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हमसे मिलने आई है, फिर वापस वो अपने जॉब पर चली जाएगी। रियू वहाँ पर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप होती है। वापस घर आने के बाद रियू अपनी मॉम से बोलती है कि क्या मेरे ऊपर आपको शर्म आता है? ये सभी बातें जो आपने बोली इन सब का प्रैक्टिस आपने कब से किया है? तब रियू की मॉम रियू से बोलती है कि तुम्हारा सही जगह यूएस में ही है, तुम यहाँ से जाओगी और जरूर जाओगी। तब रियू उनसे बोलती है कि आप कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और यही कारण है जिसके लिए आपने मेरे कमरे को स्टोर रूम बना दिया। रियू की मॉम उसका सामान उठाती है और उसे नीचे ले जाने लगती है। रियू बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रियू की मॉम उसका सामान नीचे फेंक देती हैं। तब रियू उनसे कहती है कि आप पागल हो गई हैं, आप ये क्या कर रही हैं, आप कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। लेकिन रियू की मॉम उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम मेरी प्राइड हो, तुम्हें इतना अच्छा नौकरी मिला, तुमने स्कॉलरशिप पाकर वहाँ पर नौकरी किया था, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तब रियू अपने मॉम से कहती है कि मुझे आपका प्राइड नहीं बनना है, क्या मैं आपकी बेटी बन के नहीं रह सकती हूँ? क्या आपने कभी सोचा था कि मैं यूएस में कैसी थी, खाना भी खाती थी, कैसे रहती थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैंने अपना जॉब क्यों छोड़ा, मैंने अपना शादी क्यों तोड़ा, क्या आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता है? रियू वहाँ से गुस्सा होकर घर से चली जाती। ये सभी बातें स्योंगू बाहर से सुन लेता है और रियू के पीछे पीछे प्लेग्राउंड में पहुँच जाता है, जहाँ पर रियू जब स्योंगू को देखती है तो बचपन की बातें करके बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। तब स्योंगू उससे कहता है कि मेरे सामने हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो तो तुम रो सकती हो। तब रियू बहुत ज़्यादा रोती है और बाद में रियू के मॉम को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है, उन्होंने रियू के साथ क्या किया है। जब वो रियू के कमरे में आती हैं तो उस कमरे को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर दी। और इधर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। रियू सुबह सुबह उठकर अपने घर से कहीं चली जाती। जब शाम को वापस रियू अपने घर पे आती है और अपने कमरे में जाती हो तो अपने कमरे को देखती है कि उसका कमरा पूरी तरीके से साफ, उसके कमरे को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। अब उसके कमरे में कोई भी सामान नहीं है सिवाय उसके सामान के। ये देखकर रियू बहुत ज़्यादा खुश होती है और नीचे आती है। मॉम चिल्लाते चिल्लाते अपनी मॉम से पूछती है कि उसके कमरे में क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि जल्दी से हाथ धो लो और हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। ये सब देख के रियू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रियू और उसके मॉम के बीच की दूरी कम हो जाती है। और इधर अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है रियू जब अपने बेड पे सोने के लिए जाती है तो वो अपने छत वाले वॉल को देखती है जहाँ पर स्टार होता है। रियू को अपने ओल्ड डेज याद आ जाते हैं जब उसने हाई स्कूल में काम करके अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए वो स्टार खरीदा था। फिर वो स्योंगू को कॉल करती है और कहती है कि थैंक यू स्योंगू,
तुमने मेरे रूम को बिल्कुल बदल दिया। तुमने इतने कम समय में ये सब कैसे किया? दोनों कुछ देर बात कर और इसी के साथ लव ऑफ नेक्स्ट डोर का एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको लव ऑफ नेक्स्ट डोर ड्रामा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई और वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।